चलिए सीधे बात करते हैं गूगल के सबसे नए और सच कहूं तो सबसे जबरदस्त एआई की, जेमिनी 3। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, नहीं, ये एआई की दुनिया में एक बहुत बड़ी छलांग है। और आज हम यही समझेंगे कि आखिर ये इतनी बड़ी बात क्यों है। अब देखिए, गूगल ये नहीं कह रहा कि हाँ हमने इसे थोड़ा बेहतर बना दिया है, नहीं, वो कह रहे हैं कि ये एआई के लिए एक पूरी तरह से नया दौर है, इंटेलिजेंस का एक नया दौर। ये दावा बहुत बड़ा है। तो चलिए जरा इसकी तह तक जाते हैं और देखते हैं कि इसमें कितना दम है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले जेमिनी 3 है क्या भला, फिर ये अपने पुराने वर्जन से कितना अलग है, ये हमारी डे टू डे लाइफ में क्या कर सकता है, और जो लोग कोड करते हैं यानी डेवलपर्स वो इसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, और आखिर में आगे क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। आखिर ये जेमिनी 3 है क्या चीज और इसे लेकर इतना शोर क्यों है। कहा जा रहा है कि ये गूगल का अब तक का सबसे इंटेलिजेंट, सबसे काबिल एआई मॉडल है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसे मल्टी मोडालिटी और रीजनिंग दोनों में दुनिया का सबसे तगड़ा मॉडल बताया जा रहा है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये सिर्फ लिखे हुए शब्दों को नहीं, बल्कि तस्वीरें, आवाज, वीडियो, इन सबको एक साथ समझ सकता है और इस पर सोच विचार भी कर सकता है। मतलब इसे बनाया ही इसलिए गया है कि किसी भी आइडिया को हकीकत में बदला जा सके। अब यहाँ देखिए, ये फर्क साफ है। जेमिनी का फोकस था एडवांस्ड रीजनिंग, मतलब सोचने समझने पर, लेकिन जेमिनी 3 ये तो एक अलग ही लेवल पर है। ये अपनी क्लास में दुनिया का सबसे मजबूत मॉडल बन गया है। तो ये सिर्फ एक छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये एक पूरी जनरेशन का जंप है, एक अलग ही लीग है, जैसा कि कहा गया। तो सवाल ये उठता है कि गूगल यहां तक पहुंचा कैसे, मतलब जेमिनी का ये सफर कैसा रहा है। चलिए अगले हिस्से में इसके इवोल्यूशन को समझते हैं। और ये प्रोग्रेशन बहुत ही कमाल का है। देखिए, जेमिनी 1 ने नींव रखी, वो देख सकता था, सुन सकता था और जानकारी को समझ सकता था। फिर आया जेमिनी 2, जिसने एआई को सोचना, कोड करना और फिर एक्शन लेना सिखाया। और अब है जेमिनी 3, जो इन सब को मिलाकर इंटेलिजेंस को एक नए, एक अलग ही मुकाम पर ले गया है। ये सबसे मजबूत और सबसे काबिल मॉडल है। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है ना? लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये हमारी असल जिंदगी में क्या काम आएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि जेमिनी 3 एक्शन में कैसा दिखता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ कोई लैब का एक्सपेरिमेंट नहीं है जो कागजों पर है, नहीं, आज से ही ये टेक्नोलॉजी गूगल सर्च और जेमिनी ऐप जैसे प्रोडक्ट्स में आ रही है। मतलब इसे असल में इस्तेमाल करने का मौका मिल रहा है। और ये कर क्या सकता है? अरे बहुत कुछ। ये लोगों के सीखने, कुछ नया बनाने या प्लान करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। ये मुश्किल से मुश्किल वीडियो को एनालाइज कर सकता है, गूगल सर्च में बिल्कुल नए तरह के इंटरफेस ला सकता है, यहाँ तक कि सर्च के हिसाब से खास इंटरैक्टिव सिमुलेशन कोड भी कर सकता है। मतलब इसके काम करने का दायरा बहुत बड़ा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ हम जैसे आम यूजर्स के लिए नहीं है, डेवलपर्स के लिए जो नई नई चीजें बनाते हैं उनके लिए भी एक पूरा खजाना है। तो देखिए, जेमिनी 3 प्रो अब एपीआई में मौजूद है। इसका मतलब ये है कि डेवलपर्स इसे लेकर अपने खुद के ऐप्स बना सकते हैं। और इसी काम को और आसान और पावरफुल बनाने के लिए गूगल ने एक बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म भी पेश किया है। इस प्लेटफॉर्म का नाम है गूगल एंटी ग्रेविटी। ये जेमिनी 3 की एजेंटिक कोडिंग पावर का इस्तेमाल करता है। अब ये एजेंटिक कोडिंग क्या है? सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बस इतना है कि एआई अब खुद सोच सकता है, कोड लिख सकता है और एक्शन भी ले सकता है। इसे ऐसे समझिए कि एक सुपर स्मार्ट असिस्टेंट है जो कोडिंग का ज्यादातर मुश्किल काम खुद ही निपटा देता है, और काम रॉकेट की स्पीड से होता है। पर रुकिए, जैसा कि मैंने कहा, ये तो बस शुरुआत है। तो सवाल ये है कि आगे क्या? जेमिनी का आने वाला सफर कैसा होगा? तो प्लान कुछ ऐसा है। आज जेमिनी 3 प्रो एपीआई में आ गया है। आने वाले हफ्तों में जेमिनी 3 सीरीज के और भी मॉडल्स आते रहेंगे। और भविष्य में हमें नए फीचर वाले, अलग अलग साइज और अलग अलग तरह की काबिलियत वाले मॉडल्स देखने को मिलेंगे। मतलब ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। तो संदेश बिल्कुल साफ है, ये जेमिनी 3 सीरीज की बस शुरुआत है। ये कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नए, बहुत ही एक्साइटिंग चैप्टर का पहला पन्ना है। हम सच में एआई के एक नए दौर की दहलीज पर खड़े हैं। और ये हमें एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा एआई जो किसी भी आइडिया को हकीकत में बदल सकता है, उसकी मदद से सबसे पहले क्या बनाया जाएगा?
सोचिए, जब बनाने की कोई सीमा ना हो तो क्रिएटिविटी और इनोवेशन कहाँ तक जा सकते हैं।